या तो आप पप्पू यादव जी लालू यादव से मिलते ही नहीं, और अगर मिल लिए तो उनकी बातों को आपको मान लेना चाहिए था, मधेपुरा या कहीं से लड़ देना चाहिए। काम किया उससे ना आप घर के रहे ना घाट के, आप कांग्रेस में पार्टी का विलय करा लिए, ना आपका सीट बचा, ना आपकी मेहनत बची, ना आपके मेहनत का आपको इनाम मिला। आपका पार्टी जो आपका सबसे मजबूत कड़ी था, आपके पार्टी के कार्यकर्ता, आपके पार्टी के सिपाही जो आपके सबसे मजबूत कड़ी थे, उससे आपने खो दिया और आप हो गए पूरी तरीके से बर्बाद। पप्पू यादव अभी की स्थिति में ये चुनाव हार सकते हैं, ये लड़े, अच्छा वोट आएगा, बहुत बढ़िया वोट आएगा, लेकिन इनकी जीत नहीं हो पाएगी। नमस्कार दर्शकों, आज द सिंह आदर्श शो में हम बात करेंगे पप्पू यादव के साथ जो अभी घटना घटित हुई है। पप्पू यादव का जो राजनीतिक हत्या का प्रयास हुआ है, उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, उसी पे हम बात करेंगे। आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ लिखा है कि मेहनत को खुद ही पप्पू यादव ने अपने मेहनत को बर्बाद कर दिया। अब ये हम कैसे कर रहे हैं, मैंने पोस्ट भी लिखा था चैनल पे, जिसपे हमने कहा था कि पप्पू यादव खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं लेकिन फिनिशर उतने ही बुरे हैं। यानी कि अपने ही मेहनत को अक्सर पप्पू यादव बर्बाद कर लेते हैं, एकदम अंतिम मुकाम पे जाके, एकदम फाइनल स्टेज पे जाके। पिछले साल भर से पप्पू यादव जो है वो पूर्णिया घूम रहे थे, और पिछले लगातार 6-7 महीना से तो समझिए कि वो टिक गए थे पूर्णिया में लगातार जनसंपर्क, लगातार रैली, लगातार जनसभा, डोर टू डोर कैंपेन, लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला इनका जारी था। प्रणाम पूर्णिया नामक इन्होंने एक बहुत शानदार, बहुत विशाल और बहुत सफलतापूर्वक एक रैली भी आयोजित किया। बड़े संख्या में लोग पहुंचे थे और चर्चा का विषय बन गया था कि पप्पू यादव इस बार सही बैटिंग कर रहे हैं और इस बार पूर्णिया का सीट पप्पू यादव अपने बल पे ही निकाल लेंगे। लेकिन अब गलती कहां हुई, उस पे हम आते हैं, आपको बताते हैं कि पप्पू यादव ने इतना मेहनत करके गलती क्या कर दिया। पप्पू को लगा कि शायद वो अकेले सीट नहीं निकाल पाएंगे, महागठबंधन से कोई प्रत्याशी आएगा तो या तो ये वो उनका वोट काट लेंगे या फिर इनका वोट वो काट लेगा। तो पप्पू यादव ने सोचा कि गठबंधन कर लेते हैं, और गठबंधन के लिए ये गए लालू यादव से मिलने। अब लालू यादव का खेल वहां से शुरू होता है। लालू यादव कभी नहीं चाहेंगे कि कोई पप्पू यादव या कोई भी तेजस्वी यादव के बराबर आए या कोई भी यादव नेता उभरे, ये लालू यादव कभी नहीं चाहेंगे। और यही पप्पू यादव ने गलती की। ये मिलते हैं, लालू यादव पप्पू यादव को एक ऑफर देते हैं। ऑफर ये था कि आप अपने पार्टी का यानी जन अधिकार पार्टी का विलय राजद में कर लीजिए, हम आपको मधेपुरा सीट देते हैं, यानी मधेपुरा से आप लड़ लीजिए और अपने बेटे सार्थक को सुपौल से लड़ा लीजिए। अब पप्पू यादव उस दिन, हमें जो लगता है कि कांग्रेस में जो शामिल होने वाला प्लान था उस पर डिस्कशन किया कि नहीं किया। इसके बाद अगली गलती देखिए, जब आप मिल ही लिए थे, जब आपने सब कुछ कर ही लिया था, तो फिर अगले दिन जाके कांग्रेस में शामिल होने का कोई मतलब नहीं था। या तो आप पप्पू यादव जी लालू यादव से मिलते ही नहीं, और अगर मिल लिए तो उनकी बातों को आपको मान लेना चाहिए था, मधेपुरा या कहीं से लड़ देना चाहिए था। अब गेम देखिए कि जैसे ही लालू यादव ने देखा कि पप्पू यादव रातों रात कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, तो लालू यादव ने क्या किया कि बीमा भारती जो जदयू नेत्री थी उनको अपने पार्टी में शामिल कराते हैं, और ठीक उसी दिन सिंबल भी दे देते हैं। हालांकि इस बात को मीडिया में नहीं लाया गया, सामने नहीं लाया गया, लेकिन बीमा भारती जो साड़ी इस दिन पार्टी में शामिल होने की रात पहनी हुई थी, उसी रात उसी शाम आप कहिए कि बीमा भारती ने उसी साड़ी को पहना था। यानी कि पप्पू का खेल लालू यादव ने बीमा भारती को जिस दिन अपने पार्टी में शामिल करवाया था उसी दिन खत्म कर दिया था, और पूर्णिया से बिना कांग्रेस से बात किए, बिना इंडिया गठबंधन में बात किए, टिकट जो है पूर्णिया का खत्म करते हुए कांग्रेस का इन्होंने बीमा भारती को दे दिया। यानी राजद से खिलाड़ी जो है वो मैदान में उतार दिया और पप्पू का खेल खत्म हो जाता है। अब देखिए दूसरी डील, अगर आप कांग्रेस में शामिल हो ही गए, एक बात है कि चलिए कांग्रेस में शामिल हो गए, राजद में आप राजद दूसरा ही ऑफर दे रहा था, राजद से आपकी बात नहीं बनी, लालू यादव ने आपका दोपहर तक फोन नहीं उठाया, तो कांग्रेस से आपको इस शर्त पे मिलना था कि आप कहते कि हम अपने ही पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, अगर सीट जीत जाता है तब कांग्रेस में विलय कर लेंगे। लेकिन आपने जो काम किया उससे ना आप घर के रहे ना घाट के, आप कांग्रेस में पार्टी का विलय करा लिए, ना आपका सीट बचा, ना आपकी मेहनत बची, ना आपके मेहनत का आपको इनाम मिला। आपके पार्टी जो आपका सबसे मजबूत कड़ी था, आपके पार्टी के कार्यकर्ता, आपके पार्टी के सिपाही जो आपके सबसे मजबूत कड़ी थे, उससे आपने खो दिया और आप हो गए पूरी तरीके से बर्बाद, और आप कहना पड़ा कि हम सुसाइड कर लेंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे।
अब पप्पू यादव का क्या होगा। ये तो पूरी इनसाइड स्टोरी थी कि लालू ने कैसे पप्पू यादव के गेम को पलट दिया। तो पप्पू यादव का ये होगा कि ये चुनाव हार जाएंगे। ये मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमेशा मेहनत करते हैं, ये और अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही इन्होंने ये पलड़ा शुरुआत में ही बदल दिया कि ये सोच लिए कि मैं अकेले नहीं लड़ूंगा, मैं लालू या कांग्रेस के साथ लड़ूंगा, उस दिन इन्होंने पहली हार तय कर ली। दूसरा हार जब तय हो गया जब राजद से वहां उम्मीदवार हो गया और ये कांग्रेस में अपने पार्टी को विलय कर लिए, दूसरी हार उस दिन तय हो गई। और अब इस बीच में आप देखेंगे कि 10-15 दिन पप्पू यादव पूरी तरीके से डिस्टर्ब रहे, पूर्णिया नहीं जा पा रहे थे। ऐसी स्थिति में लोगों से जो अटैचमेंट हुआ था, लोग ये सोच रहे थे कि पप्पू यादव अकेले लड़ेंगे, वो काम भी खत्म हो गया। 10-15 दिन लोगों के कांटेक्ट में भी नहीं रहे। तीसरा हार का कारण ये रहा। तो पप्पू यादव अभी की स्थिति में ये चुनाव हार सकते हैं। ये लड़े, अच्छा वोट आएगा, बहुत बढ़िया वोट आएगा, लेकिन इनकी जीत नहीं हो पाएगी अगर अभी के अभी चुनाव हो, अभी के अभी अगर लोगों के माइंड को समझेंगे तब। बाकी आगे क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अभी की स्थिति में इनसाइड स्टोरी में लालू यादव ने कहीं ना कहीं पप्पू यादव के गेम को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है, खत्म कर दिया है। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।